Hello everyone, welcome to Environment IAS 51 टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसको कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइगर। सो टाइगर इज बैक विथ ए बैंग। इंडिया में रिसेंटली आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो टाइगर के नंबर्स जो है, टाइगरों की जो संख्या है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स लेड बाय प्रोजेक्ट टाइगर। हाल ही में 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और हाल ही में इस प्रोजेक्ट टाइगर को 2023 में 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। सो वी हैव सेलिब्रेटेड द 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसी को आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। वी विल सी द 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, द बेसिक डिटेल अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर के इम्पैक्ट क्या रहे हैं और इसके कोर एरियाज को कवर करेंगे। सो इन ए नटशेल वी विल कवर टाइगर होलिस्टिकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। सो सेलिब्रेटिंग 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया commemorates 50th anniversary of Project Tiger. The event was celebrated with 3-day event at Mysore, Karnataka. Project Tiger began on 1st April 1973 at Jim Corbett National Park, Uttarakhand. So 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और इसको 2023 में 2023 में 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट वाज स्टार्टेड एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो इसको 50 साल हो गए हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अचीवमेंट्स को देखेंगे और इसकी बेसिक डिटेल्स को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर्स इम्पैक्ट ऑन कंजर्वेशन। So basically the project was started in the year 1973। 1 अप्रैल को शुरुआत हुई थी। अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है तो 1 अप्रैल को शुरुआत हुई थी। 2005 में एनटीसीए विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। व्हाट इज एनटीसीए? एनटीसीए इज स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो बेसिकली एक जो है विधायी यानी कि इंडियन पार्लियामेंट ने इस बॉडी को बनाया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। और इस एनटीसीए का मेन काम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर को ओवरसी करना, उसको देखना और टाइगर के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के सारे जो मेजर्स है वो लेना। 2005 में एनटीसीए का फॉर्मेशन हुआ और 2030 में हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक क्रोनोलॉजी है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 50 years of Project Tiger, 1973, 2073 में इसको 100 साल हो जाएंगे। सो प्रोजेक्ट टाइगर नाउ, प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। इंडिया में अलग अलग स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सेव हिमालय कैंपेन है। तो इस तरह के बहुत बहुत इनिशिएटिव में थे। प्रोजेक्ट टाइगर के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं और टाइगर की संख्या जो है बढ़ती जा रही है इंडिया में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। लेट अस सी ओरिजिन एंड गोल ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। लेट अस सी इम्प्लीमेंटेशन एंड फंडिंग। तो इसमें फंडिंग या पैसा कहां से आता है? तो ओरिजिन को हमने ये देखा था कि 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और इसका बेसिक पर्पस ये था कि टू मेंटेन ए वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड प्रिजर्व एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है? हम ये जानते हैं, शुरू से छोटी क्लासेस में हम पढ़ते क्या हैं कि जंगल का राजा शेर होता है ना? तो शेर, चीता, टाइगर ये बड़ी स्पीसीज होती है और ये अपने अपने एरिया के राजा होते हैं। मुझे अगर जंगल का प्रोटेक्शन करना है, उसका कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राजा का संरक्षण करना पड़ेगा। तो इस तरह की स्पीसीज
को कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है, जो जिन पर पूरा इकोसिस्टम टिका रहता है। आप ये देखो, जंगल में अगर शेर होगा तो जो जंगल का पूरा इकोसिस्टम है वो कंजर्व और प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए कीस्टोन स्पीसीज का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जरूरी है। इसीलिए टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था। तो ये टाइगर की पॉपुलेशन, वायबल पॉपुलेशन को मेंटेन करता है और टाइगर जहां पर मिलते हैं उन एरिया को प्रिजर्व करता है। इंप्लीमेंटेशन, तो कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? भारत सरकार की एक योजना है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी स्कीम होती है? वो स्कीम होती है जिसमें मेजोरिटी ऑफ फंड कम्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर में अगर फंडिंग की बात करूं तो 60% नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर और 50% रिकरिंग एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट, किसी भी एरिया को प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर किया या टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया, ठीक है, जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व या रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जैसे उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया तो इसको टाइगर रिजर्व बनाने में या टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत खर्चा आएगा। उस खर्चे में दो टाइप के खर्चे होंगे। एक खर्चे वो होंगे जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा, जैसे मान लिया इस एरिया की मुझे बाउंड्री वॉल बनवानी है, ठीक है, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। या कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वन टाइम एक्सपेंडिचर होंगे। तो वन टाइम एक्सपेंडिचर का, जिसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग, उसका 60%, वन टाइम एक्सपेंडिचर का 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग का मतलब हर महीने जो आता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर का 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जैसे मान लिया किसी की जो है स्टाफ की सैलरी या रेगुलर जो भी एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लिया बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सारी चीजें जो है रिकरिंग। तो 60% नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट से और 50% रिकरिंग एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। बाकी का फंड यहाँ पर 40% स्टेट गवर्नमेंट को मिलाना पड़ेगा और यहाँ 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिलाना पड़ेगा। ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा इंडिया के सारे स्टेट में एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयन स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट है और हिमालय के जो स्टेट है, अगर यहाँ पर आप एक इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हो, तो ये वाले स्टेट कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और ये 7 सिस्टर्स, इन सारे स्टेट में ध्यान रखना है 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी सारे स्टेट में 60% नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर और 50% रिकरिंग एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इस तरह की स्कीम को क्या कहा जाता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। स्कीम का मेजोरिटी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट और हिमालय के जो स्टेट है, हिमालय के स्टेट कौन कौन से हैं? यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, आल्सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों, इसके अलावा 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, इन सब के लिए 90% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर को कौन देखता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनहांस सपोर्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एट 90% फॉर बोथ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, दोनों का 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बेसिक आइडिया है, यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर इज इनकरेक्ट? फर्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर
इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकेंड, 60% of non-recurring expenditure of all states of India except Himalayan and North Indian states are funded by central government. Statement number 3, 90% of recurring and non-recurring expenditure of Himalayan state and Northeast Indian states is funded by central government. Statement number 4, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंप्लीमेंट्स प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें पहले वाला गलत है। प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं प्री में। एक्टिविटीज अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? तो पहला तो टाइगर रिजर्व बनाना, जैसा नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया। तो इंडिया में एज ऑन डेट 54 टाइगर रिजर्व है, 54 टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नोटिफाई न्यू टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नया टाइगर रिजर्व कौन नोटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एडवाइस कौन देता है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एडवाइस पर नया टाइगर रिजर्व बनता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर और क्या किया जाता है? तो टाइगर रिजर्व बनाना। अब आपने बना लिया, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम किया, फिर आप क्या करोगे कि उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लोगे। जैसे एक प्रोग्राम जिसका नाम है एम स्ट्राइप्स, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एक और प्रोग्राम जिसका नाम है MEE, विच इज द इफेक्टिव एवोल्यूशन फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग, एम फॉर मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव एवोल्यूशन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली दोनों प्रोग्राम क्या है? टाइगर की पॉपुलेशन को मॉनिटर और इवेल्युएट करने के भारत सरकार के इनिशिएटिव्स है। तो एक बार प्री में क्वेश्चन आया था, एम स्ट्राइप प्रोग्राम इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली टाइगर की पॉपुलेशन को मॉनिटर करने का प्रोग्राम है, प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि टाइगर की को मॉनिटर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो बेसिकली इंडिया के कुछ सेलेक्टेड टाइगर रिजर्व, देर आर 8 सेलेक्टेड टाइगर रिजर्व इन इंडिया वेयर ए स्पेशल फोर्स और ए रिजर्व बटालियन, a dedicated force funded by central government is deployed in 8 tiger reserve for focused anti poaching operation। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलो इस पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और आप देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स is a dedicated force funded by respective state governments। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इज फॉर्म्ड इन ऑल 54 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 3, द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इज इनिशिएटिव इज अंडरटेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिए। Which of the following pair of statement is correct? A and B, B and C, A and C और ओनली C। तो करेक्ट कौन सा है? ओनली C, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर एक इनिशिएटिव है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, लेकिन ध्यान रखना है इसमें फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, नॉट फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये इंडिया के सिर्फ 8 टाइगर रिजर्व में डिप्लॉय किया है, सारे टाइगर रिजर्व में इसको डिप्लॉय नहीं किया है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं प्री में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है।
कोर बफर स्ट्रेटेजी इन टाइगर रिजर्व। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर एक और इनिशिएटिव लिया जाता है। सपोज ये मेरा टाइगर रिजर्व है, ये पूरा एरिया है। इस टाइगर रिजर्व के अंदर एक सेलेक्टेड एरिया जिसको हम बोलेंगे कोर एरिया। कोर एरिया के बाहर का जो एरिया होगा वो बफर एरिया होगा। कोर एरिया वो एरिया है जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर टाइगर रहेगा या टाइगर के रहने की जगह है, टाइगर वहां पर घूमेगा। बफर एरिया वो है जो कोर एरिया का सराउंडिंग एरिया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में कोर और बफर एरिया क्लियरली डिमार्केट किया जाता है। कोर एरिया वो है विच इज केप्ट एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड, जहां कोई भी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। जैसे मान लिया ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग वहां परमिटेड नहीं है, और भी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। बफर एरिया में सर्टेन एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, कुछ एक्टिविटी वहां पर रेगुलेटेड है, यानी परमिटेड तो है लेकिन उनका रेगुलेशन होगा, लेकिन कोर में परमिटेड नहीं है। सो कोर जोन इज केप्ट फ्री फ्रॉम बायोटिक डिस्टर्बेंसेस एंड फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस with activities like grazing prohibited to ensure a safe habitat for tiger। तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। बफर जोन, द बफर जोन सराउंड्स कोर एरिया प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री हैबिटेट फॉर डिस्पर्स्ड टाइगर एंड अलाउइंग फॉर रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर कुछ एरिया कुछ एक्टिविटीज परमिटेड है, कोर एरिया में एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली केप्ट फ्री फ्रॉम बायोटिक डिस्टर्बेंसेस। टाइगर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें टाइगर के बारे में थोड़ी बात करनी जरूरी है। टाइगर का साइंटिफिक नेम, हैबिटेट और बिग कैट स्टेटस। तो हम ये जानते हैं कि टाइगर का जो साइंटिफिक नेम छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। और इंडियन के जो सब स्पीसीज है, देखो टाइगर की देयर आर 9 स्पीसीज इन द वर्ल्ड, और टाइगर फैमिली को पैंथेरा टिग्रिस कहा जाता है। लेकिन इंडिया में जो टाइगर मिलता है, इंडिया की जो उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस इंडियन टाइगर का नाम है। तो ये पूरी एक फैमिली है जिसमें एक टाइप के टाइगर इंडिया में मिलते हैं। देयर आर एक्चुअली 9 टाइप्स ऑफ टाइगर्स, ठीक है। हैबिटेट रेंज, तो अगर मैं 9 टाइप्स ऑफ टाइगर की बात करूं तो कुछ टाइगर आपको ठंडे एरिया में मिलेंगे, कुछ टाइगर टाइगर आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिल जाएंगे, कुछ आपको जो है टेम्परेट एरिया में मिलेंगे। सो फ्रॉम साइबेरियन टेम्परेट फॉरेस्ट टू सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सुमात्रा। तो टाइगर जो है बेसिकली ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे आपको, और सब ट्रॉपिकल एरिया और इवन साइबेरिया में भी आपको टाइगर मिलेंगे। तो इसका जो हैबिटेट रेंज है वो बहुत वाइड है। बिग कैट स्टेटस, 7 जो स्पीसीज है जिनको बिग कैट्स कहा जाता है, और उनके लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो टाइगर इज वन ऑफ द 7 बिग कैट, और जो अदर बिग कैट्स है वो है लायन, लेपार्ड, स्नो लेपार्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा, और लास्ट है टाइगर। सो लायन, लेपार्ड, स्नो लेपार्ड, चीता, जगुआर और पूमा के साथ में टाइगर इज वन ऑफ द 7 बिग कैट स्पीसीज। तो ये बेसिक आइडिया है टाइगर के बारे में। लेट अस एक्सप्लोर इंडियाज डाइवर्स टाइगर हैबिटेट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट, नॉर्दर्न रीजन में जो टाइगर मिलेगा वो टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेगा। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हिमालय की फुट हिल में, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है द लश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया में टाइगर जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेगा, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेगा, और टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेगा। Now there are only 6 subspecies of tiger left. So basically there are 9 species of tiger. You can see there is a Bengal tiger, South China tiger, Sumatra tiger, Indo-Chinese tiger, Siberian tiger, Malayan tiger, Java tiger, Caspian tiger and Balinese tiger. तो टाइगर की 9 स्पीसीज है। आउट ऑफ दिस 9 स्पीसीज देर आर
3 स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट, तो इनको जो एक्सटिंक्ट हो गए उनको ध्यान रखना है। जावा टाइगर, जावन टाइगर अब नहीं है, आल्सो कैस्पियन टाइगर अब नहीं है, और बैलिनीज टाइगर भी अब नहीं है, दे आर नो मोर। सो 3 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, जावा टाइगर, आल्सो कैस्पियन टाइगर एंड बैलिनीज टाइगर, ये टाइगर स्पीसीज अब नहीं है। बाकी 6 स्पीसीज बची हुई है, 3 जो है एक्सटिंक्ट हो गई है। टाइगर सब स्पीसीज बंगाल, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडो चाइना, मलयन, साउथ चाइना, अमूर टाइगर एंड कैस्पियन टाइगर। तो इनके एरिया जो है आपको दिखा रखे हैं, इसको वैसे हमने कवर कर लिया। अगर वर्ल्ड वाइड टाइगर के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इस मैप से एक आप जनरल आइडिया ले सकते हैं कि जो टाइगर है वो इंडिया में और इंडिया के सराउंडिंग नेबरहुड कंट्रीज में आपको मिलेगा। नेपाल में, भूटान में, चाइना में भी मिल जाएगा टाइगर। तो यहाँ पर देखो आप, टाइगर रिजर्व नेशंस, कंट्रीज विद टाइगर रिजर्व्स इंक्लूड इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड रशिया। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, देखो ये वो कंट्री है जहां पर आपको टाइगर मिलेगा। ठीक है, एक बार इसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो टाइगर मिलेगा इंडिया में, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड लास्ट रशिया। ये 13 कंट्रीज है जिनको कहा जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। ये 13 कंट्रीज है जिनको कहा जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। यहां पर वर्ल्ड में टाइगर मिलता है। एक बार दोबारा जो है रिकलेक्ट करते हैं। देखो मैप पे देखते जाओ, इंडिया, ठीक है, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 5 हो गए। दोबारा, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया। ये 13 कंट्रीज है जिनको TRC या टाइगर रेंज कंट्रीज कहा जाता है। यहां पर वर्ल्ड में टाइगर मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा टाइगर रेंज कंट्री का। दोबारा आप देख सकते हैं, इंडिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके बाद में चाइना यहां पर है और रशिया ऊपर है। ये 13 कंट्रीज, दीज आर TRC, टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर रिजर्व नेशन, इंडियाज टाइगर रिजर्व। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत में 54 टाइगर रिजर्व्स है। इंडिया हैज 54 टाइगर रिजर्व्स विथ नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व बीइंग द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट एंड ओरांग टाइगर रिजर्व जो असम में है, दैट इज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन स्पेशली कोर एरिया। तो कोर एरिया का मतलब जो जहां पर अनडिस्टर्ब एरिया है। तो नागार्जुन सागर श्री सेलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का कोर एरिया वाइज, और सबसे छोटा है ओरांग टाइगर रिजर्व जो असम में लोकेटेड है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो हमने अभी तक बात की प्रोजेक्ट टाइगर की। हमने ये देखा कि किस तरीके से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद में हमने ये देखा कि नेशनल जो है उसके बाद हमने टाइगर रेंज कंट्री के बारे में बात की और टाइगर के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो बेसिकली इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट बनाती है।
पार्लियामेंट अपने जो है लॉ के थ्रू या एक्ट के थ्रू जिसका फॉर्मेशन करती है, जो संसद के थ्रू बनती है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, इट एस्टैब्लिश अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के द्वारा इसका गठन किया गया है। कंपोजिशन क्या है, तो एनटीसीए के जो चेयरपर्सन है वो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। इसके अलावा एनटीसीए इंक्लूड मेंबर फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स एम्फेसाइजिंग कोलैबोरेशन अप्रोच। तो गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन इट इज हेडेड बाय आवर एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो इंडिया के लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, तो 54 टाइगर रिजर्व जो इंडिया का, वो राजस्थान का है, नाम है धौलपुर करौली। इट इज 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया 2023 में। तो लेटेस्ट ये है धौलपुर करौली। इससे पहले रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व था, इट वाज 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। 2022 में इसका फॉर्मेशन जो है बनाया था। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का टाइगर रिजर्व है, जो इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व था। और उससे पहले श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई जो है 2021 में नोटिफाई हुआ, ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व था। तो ये लेटेस्ट वाला 4 है। 54th धौलपुर कलोरी राजस्थान 2023 में फॉर्मेशन हुआ। 53rd रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में यूपी का टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी 52nd टाइगर रिजर्व 2022 में फॉर्मेशन राजस्थान में। और 51st टाइगर रिजर्व है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये 51st टाइगर रिजर्व था। प्रोजेक्ट टाइगर्स लेजिस्लेटिव सपोर्ट, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको बनाया है, तो लीगल सपोर्ट है या लीगल बैकिंग है। एनटीसीए की अथॉरिटी है, ठीक है, और रिजर्व बाउंड्री जो है इस प्रोजेक्ट के तहत डिक्लेयर होती है। प्रोजेक्ट टाइगर्स कोर स्ट्रेटेजी क्या है, टाइगर रिजर्व को एस्टैब्लिश करना, टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर करना और एंटी पोचिंग मेजर्स को जो है प्रभाव में लाना, ताकि टाइगर का कंजर्वेशन किया जा सके। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। 1 मिनट में मैं इसको पूरे को रिवाइज कर रहा हूं। Project Tiger is an ambitious project of Government of India. It was started in 1st April 1973. Why it is there in the news? Because 2023 में इसको 50 साल हो गए हैं, so we are celebrating 50 years of Project Tiger. Project Tiger के अंतर्गत as on date there are 54 tiger reserves in India. Latest being Dholpur Karoli Tiger Reserve of Rajasthan. प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज अंडरटेकन की जाती है, जो डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंतर्गत ली जाती है। इसके अलावा जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका 2005 में फॉर्मेशन हुआ था, और एनटीसीए को पावर दी गई है प्रोजेक्ट टाइगर को मॉनिटर और इवेल्युएट करने की, उसको इंप्लीमेंट करने की। तो ये बेसिक आइडिया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।